वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 27 जनवरी 2026। जितने भी लोग माघ मेले में आना चाहते हैं, फिलहाल वो लोग कैसे आएंगे और अभी के टाइम पे त्रिवेणी गंगा घाट तक कैसे पहुंचेंगे और कैसे आप लोग गंगा स्नान कर पाएंगे कम से कम टाइम पे और कम से कम चलने के बाद, और कैसे पूरा मेला घूम सकेंगे, वो सभी बातें इस वीडियो के द्वारा बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। बारीकी बारीकी से आप लोगों को पता चलने वाला है कि आप लोग कैसे यहाँ पर आएंगे, कैसे यहाँ पर खाना खाएंगे फ्री में, कैसे रुकेंगे फ्री में, और लग्जरी होटल कहाँ मिलते हैं, वीआईपी होटल कहाँ मिलते हैं, कहाँ अपनी गाड़ी पार्क करोगे और कहाँ पर गंगा स्नान करने के बाद भाई मंदिर में कहाँ कहाँ घूमोगे, वो सभी बातें इसी वीडियो के द्वारा बताने वाला हूँ। तो वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले अगर यह वीडियो देख रहे हो आप लोग तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। बाकी के हम शुरू करते हैं कुछ भाई भीड़ भाड़ के साथ में। अभी फ़िलहाल यहाँ क्राउड देख लो। अभी मेला काफ़ी दिनों का शेष बचा हुआ है, अभी काफ़ी दिन है। आप लोग अगर मेले में आना चाहते हैं फ़िलहाल तो मान के चलो लगभग 15-16 दिनों का भी तो मेला फ़िलहाल है ही है, उससे ज़्यादा का ही है। और उसके बाद भी गंगा स्नान चलेगा, क्योंकि 15 फरवरी लास्ट मेला का गंगा स्नान है, शाही स्नान शिवरात्रि वाले दिन। फ़िलहाल अभी भीड़ का माहौल देख लो, ज़बरदस्त भीड़ है, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। और अभी के टाइम पे जो लोगों की संख्या है वो नॉर्मल है, ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं यहाँ पर तो अभी के टाइम पे आ सकते हैं। सबसे पहले आप लोग आने के बाद यहाँ गंगा स्नान कर लेना, और गंगा स्नान करने के बाद आप लोग पूरा मेला घूम सकते हैं। त्रिवेणी गंगा घाट पे जो लोग स्नान करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से अभी गंगा स्नान कर सकते हैं। ज़्यादा भीड़ भी देखने को नहीं मिलेगी और बहुत कम भी भीड़ नहीं देखने को मिलेगी, नॉर्मल टाइप की भीड़ मिलेगी, जिसमें आप लोग अच्छी तरह से चल सकते हैं, रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं, रुक सकते हैं, सभी व्यवस्था अच्छी खासी मिल जाएगी। अब इसी के साथ साथ ध्यान रखना है आपको कुछ बातों का जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के द्वारा। देखो, सबसे पहले नंबर 1 बात कि आप लोग जिस भी ट्रेन से आएँ अपने सामान की सुरक्षा करें, क्योंकि ट्रेन में अभी के टाइम पे भीड़ मिलेगी आप लोगों को थोड़ी बहुत, और ना भी मिले तब भी अपने सामान का सुरक्षा जरूर करना है, क्योंकि लोगों के पैसे या फ़ोन छुट जाते हैं। फिर इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जब भी मेले में प्रवेश करो आप लोग तो ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास सामान है, बैग वगैरह, उसे ध्यान में रखना है। अपने साथ बच्चे ला रहे हो, बुजुर्ग ला रहे हो, उन्हें भी ध्यान में रखना है कि कोई बच्चा खो ना जाए या बुजुर्ग किधर ही खो ना जाए। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप लोग उनके जेब में अपना फ़ोन नंबर लिख के डाल देना। बाकी की यह वीडियो आप लोग कौन से जिला कौन से राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताना। फिलहाल यहाँ का भाई क्राउड देख लो, बहुत काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी भीड़ है अभी के टाइम पे। और अभी के टाइम पे खाने वाने की व्यवस्था देख सकते हो भाई, ये स्टॉल बहुत सारे लगे रहते हैं जगह जगह। भंडारे भी चल रहे हैं, आप लोग भंडारे खाना चाहोगे भाई। इस बच्चे को देख रहे हो भाई, ऐसे बच्चे आप से भी भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे पीछे पड़ जाते हैं काफ़ी दूर दूर तक, तो पैसे भाई आपको देने ही पड़ेंगे। और बचे रहना साधु संतों से भी, जो भाई फ्रॉड टाइप के होते हैं। कुछ साधु संत ऐसे होते हैं कि भाई भंडारे कर रहे हैं, और कुछ साधु संत ऐसे भी होते हैं फ्रॉड बन के भाई घूम रहे हैं मेले में और लोगों को लूट रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का माहौल है, काफ़ी भाई समस्याओं का समाधान भी हो सकता है, वो हो सकता है पुलिस वालों के द्वारा। अगर आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी मालूम पड़ रही है तो आप लोग पुलिस वालों से संपर्क कर सकते हैं सीधे, क्योंकि इस मेले में आप लोगों को हर जगह पुलिस 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 ही नज़र आएगी। और ध्यान रखना है जो लोग कार से या बाइक से आ रहे हैं भाई, देखो उस जगह मत घुसेड़ना जिस जगह पुलिस वाले मने करें, क्योंकि अगर एक जगह से भाई बच के निकल जाओगे भाई, दूसरी जगह भी पुलिस वाले मिलेंगे। हर बैरियर पे हर जगह डिवाइडर लगे होंगे भाई, पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है कि कहीं पर भीड़ का माहौल ना बने। पुलिस वाले अक्सर हर चप्पे पर मिलेंगे। जिन रास्तों को उन्हें ब्लॉक करना होता है तो ऐसी बैरिकेडिंग लगा देते हैं, डिवाइडर बना देते हैं एकदम भाई, एकदम कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी देखने को ना मिले। अक्सर सड़कों पे सुबह ही सुबह पानी का छिड़काव कर दिया जाता है ताकि कोई गंद मिट्टी या फिर धूल मिट्टी ना उड़े। काफ़ी लोगों को परेशानियाँ होती हैं धूल मिट्टी से, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। जब भी आप लोग यहाँ पर आएंगे एक सुंदर सा माहौल देखने को मिलेगा, अच्छी जगह देखने को मिलेगी। और देखो भाई, इन पोलों पे लिखी है जो संख्या नंबर है वो लिखी होती है। अगर आपके साथ का कोई खो जाता है या फिर कोई रिश्तेदार है आपको फ़ोन करके बुला रहा है तो आप लोग इन पोल संख्या से आप लोग पहचान सकते हैं। जैसे कि इस पे लिखा है 151, ऐसे ही भाई सभी पोलों पे संख्या नंबर लिखा हुआ है, आप लोग ऐसे मिल सकते हैं। क्योंकि इस मेले का जो आकार है, क्षेत्रफल है, वो तो किलोमीटर के दायरे में होता है, और ऐसे भी नहीं पहचान सकते कि इस गली में आ जाए उस गली में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ केवल सेक्टर के हिसाब से या फिर पोल संख्या के हिसाब से आप लोग मिल सकते हैं। इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा
परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। अक्सर हमारी जो माताएं बहनें आना चाहती हैं, आते हैं और बहुत सारी वो गंगा स्नान करती हैं। भाई देखो, कपड़े बाहर चेंज मत करना। या चेंजिंग रूम देख लो भाई, यहाँ से लेकर वहाँ तक चेंजिंग रूम ही मिलेंगे आप लोगों को देखने के लिए, तो इनमें ही आप लोग कपड़े चेंज करें। काफ़ी बेहतरीन बनाए गए हैं और आपको ऊपर से छत भी डली हुई मिलेगी। काफ़ी सरकार का भाई अच्छा योगदान रहा है अब की बार, क्योंकि पिछली बार ज़्यादा भीड़ थी तो इतने चेंजिंग रूम नहीं बन पाए थे, मगर फिलहाल में अब की बार तो भाई पूरे के पूरे चेंजिंग रूम खाली पड़े हुए हैं। देखो इनमें क्या है, ये भाई सरकार के नहीं होते हैं, ये पोस्टर है भाई, एक टाइप का ऐड कर सकते हो, ऐड टाइप के होते हैं तो वही लोग लगवा देते हैं। बाकी कि यहाँ पर देखो 58 नंबर पोल है। ऐसे भाई सभी तरह के पोलों पे नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बोटें हैं, वो अभी के टाइम पे खाली हैं। कुछ बोटें चल रही हैं और बाकी की बोटें सभी की खाली खड़ी हुई हैं। अगर बोटिंग करना चाहते हो आप लोग यहाँ पर तो लगभग 50 रुपये से लेकर के और 500 रुपये तक का भाड़ा रहता है। देखो 50 रुपये में थोड़े कम दूर लेके जाएंगे भाई, और 500 रुपये में अगर कहोगे तो बहुत बहुत दूर तक, मतलब उनके चार्ज के हिसाब से रहता है। जितने भी लोग यहाँ गंगा स्नान करेंगे त्रिवेणी गंगा घाट पर, यह त्रिवेणी गंगा घाट रहेगी, तो यहाँ पर अभी फिलहाल भीड़ नॉर्मल है भाई, क्योंकि देखो यहाँ से गंगा की दूरी है वो लगभग 50 मीटर की बैठेगी, तो अभी फिलहाल वहीं गंगा के किनारे जस्ट वहीं पे भीड़ है, बाकी की कहीं भीड़ ज़्यादा नहीं है। देखो जब भी यहाँ पर गंगा स्नान करो तो देख लो भाई, अभी फिलहाल भीड़ नहीं है, मगर फिर भी जब भी गंगा स्नान करो अपने सामान का ध्यान जरूर रखना भाई। दो दो करके एक एक करके गंगा स्नान कर लेना, ताकि आपका कोई सामान ना चुर जाए, आपकी भाई कोई पर्सनल चीज़ है वो चुर ना जाए। काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। देखो यहाँ आने के बाद अक्सर मुझे भी काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और वो भी आप लोग भी जानते हैं। बाकी कि आपको कुछ गलती या फिर आपको कोई गलतियों का एहसास ना हो, इसलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। काफ़ी लोग आना चाहते हैं माघ मेले में, तो उन लोगों के लिए अच्छा टाइम है, अच्छे टाइम की आप लोग प्रतिमा कर सकते हैं। और 1 फरवरी के लिए भी शाही स्नान है, तो आप लोग कर सकते हैं गंगा स्नान। भाई शुद्ध और ताज़ा गंगा जल मिलेगा गंगे मैया के चरणों में आप लोगों को। देखो यहाँ पर कट्टे लगा दिए गए हैं, जो भाई पार बना दी गई है, इससे कि काफ़ी फ़ायदा मिलता है लोगों को। इसके बाद पुआल डाल दिया गया है ताकि लोगों को भाई पैर ना सलें, काफ़ी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। भाई देख लो नज़ारा बेहतरीन है भाई, सुबह सुबह का माहौल है। अभी मौसम की बात करें तो ज़बरदस्त मौसम हो रहा है भाई, सुबह से नहीं गए और शाम तक धूप रहती है, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ी ठंड भाई रात में तो आपको झेलनी पड़ेगी, ध्यान रखना, तो मोटे तो कपड़े पहन के आना। बाकी की भाई मेले में पहन के घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल गर्मी का थोड़ा माहौल है, अगर उतार के रखना चाहते हो अपनी जैकेट तो कंधे पे डाल लो या फिर भाई अपनी बैग में रख लो। बाकी की आप लोग ध्यान रख ही सकते हैं कि माहौल थोड़ा गर्मी का हो चुका है दोपहर के टाइम पे। सुबह के टाइम पे नॉर्मल रहता है, 7 बजे ठंड रहती है, फिर नॉर्मल, फिर गर्मी, फिर शाम को ठंड, ऐसा सिस्टम चलता रहता है। अक्सर आपको ध्यान रखना होगा, कुछ जगह भंडारे चलते हैं और उन जगह भंडारों में भी आप लोगों को खा लेना है, जो निःशुल्क मिलेगा खाने के लिए। उसमें कोई रुपये पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, निःशुल्क भंडारे चलते हैं। रहने की व्यवस्था मैंने बताई दी है काफ़ी वीडियो में, और अभी बता दे रहा हूँ कि आप लोग जो सरकार द्वारा टेंट सिटी लगाई गई हैं, शिविर लगाए जाते हैं, उनमें आप लोग रुक सकते हैं। और उसी के साथ साथ भाई रैन बसेरे आप लोगों को कई जगह मिल जाएंगे, उनमें लगभग 300-400 खाटें पड़ी होती हैं, जिसे कहते हैं चारपाई। उन पे आप लोग रह सकते हैं। उसका किराया मात्र जाता है 20 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक का रह सकता है, ध्यान रखना। और फ़ोन चार्ज करने का जुगाड़ भी उसी में बन जाएगा, 10 रुपये लिए जाएंगे आपसे, और भाई हो सकता है कह दोगे तब भी आप लोगों का फ्री में भी कर देंगे। तो ध्यान रखना है, अपना चार्जर साथ में लेके जाना है और फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को दिक्कतें आती हैं फ़ोन की, क्योंकि घर पे भी बात करनी है या कुछ लोगों को भाई आपस में भी बात करनी होती है, तो बहुत दिक्कतें आती हैं फ़ोन चार्ज की, तो उसमें आप लोग बात कर सकते हैं। बाकी का पूरा ध्यान रखा गया है मेले में लाइटों का, लाइटें काफ़ी भयंकर और बेहतरीन लगी हुई हैं। तो वीडियो करते हैं भाइयों यहीं पर लास्ट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और आप लोगों को हर रोज़ का अपडेट देते रहेंगे माघ मेले का। काफ़ी पुलिस वाले आप लोगों को बतौर देखने को मिलते हैं। हर हर गंगे, जय गंगे मैया।